गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी झोंपड़ी थी। छत से बारिश टपकती थी और दीवारों पर धूल की परत जमी थी। वहीं रहती थी एक लड़की, सीमा। उसके पिता नहीं थे। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर चलाने के लिए सीमा भी सुबह सुबह गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजने जाती थी। उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाते थे और वो कूड़े से किताबें चुनती थी जो किसी ने फेंक दी हों। शाम को जब बाकी लड़कियां खेलतीं, वो पुराने पेड़ के नीचे बैठकर टूटी हुई कॉपी में अक्षर जोड़ती थी। लोग हंसते थे, अरे सीमा, तू पढ़कर क्या करेगी? तेरी किस्मत में तो बर्तन ही हैं। वो बस मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, शायद मेरी किस्मत अभी पूरी लिखी नहीं गई है। दिन बीतते गए। वो सुबह काम करती, दोपहर में माँ की मदद करती और रात में मिट्टी के छोटे से दीपक के नीचे पढ़ाई करती। अंधेरा और थकान उसे रोकते नहीं थे, क्योंकि उसके सपने किसी से छोटे नहीं थे। कभी कभी नींद से लड़ते लड़ते किताब पर ही सिर रख देती, लेकिन सुबह फिर वही जोश, वही आग। उसकी माँ जब देखती तो आंखों से आंसू गिर जाते। बेटी, थक जाती होगी। सीमा बस कहती, थकती हूं माँ, पर रुकना नहीं जानती। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवाने। सीमा ने भी भरा, पर सब हंस पड़े। अरे इसके पास पेन तक नहीं है, पढ़ाई क्या करेगी? पर सीमा ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करती रही। कभी घर में बिजली नहीं होती तो लालटेन जलाकर पढ़ती। कभी भूखी रहती लेकिन स्कूल नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में एक ही सपना था, एक दिन वर्दी पहनकर मां के लिए घर लूंगी। फिर वो दिन आया, परीक्षा का। पसीने में भीगी हथेलियों से उसने कॉपी थामी, हर जवाब में अपना खून सा डाल दिया। और जब रिजल्ट आया, गांव में पहली बार उसका नाम रेडियो पर गूंजा, सीमा यादव, यूपीएससी पास। पूरा गांव सन्न रह गया। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वही अब ताली बजा रहे थे। कुछ महीने बाद जब पुलिस जीप गांव में आई, लोग हैरान रह गए। ड्राइवर नहीं, एसपी सीमा यादव खुद गाड़ी से उतरीं। साफ यूनिफॉर्म, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। वो सीधे अपनी मां के पास गई, पैर छुए और कहा, अब कोई हमारी तरह गरीबों पर हंसेगा नहीं मां। मां रो पड़ी, बेटी, आज तूने मेरा नाम अमर कर दिया। उस दिन गांव के बच्चों ने पहली बार समझा, सपने बड़े कपड़ों में नहीं, मेहनत की मिट्टी में जन्म लेते हैं।